आप फाइनली बहस करिए ना इस पे, अपील लगा देते हैं, 2013 का मुकदमा है, ठीक है। सर आप आप कब से कस्टडी में हैं? सर देख लें, अभी 8 साल करीब हो रहे हैं सर। 8 देख साल? लें सर, केस अच्छा है, थोड़ा सा 13 थोड़ा सा से समय होंगे लेना, ना 5 मिनट का समय, 5 मिनट में कर लूंगा सर, तो मेरिट पे लिखाएंगे, लेकिन विड्रॉ नहीं करने अगर देंगे। आपको ठीक लगे जैसा। नहीं, ठीक 5 नहीं लगेगा। इधर वे जो भी होगा मेरिट पे, बिकॉज वी वांट टू कर्टेल दिस प्रैक्टिस ऑफ रिपीट एप्लीकेशंस। मैं ये प्रार्थना करूँ क्योंकि इसमें 2 लोग बेल पे हैं, नहीं नहीं, होंगे बेल उनके पे। एडवोकेट हो दूसरे हैं, सकता है आप भी बेल पे चले जाए, इसलिए लेकिन गया। जो भी होगा मेरिट पर होगा। हम प्रेजुडिस के साथ नहीं बैठते। ठीक है सर, जैसा आप ठीक बोलें। है, ठीक है सर, जो भी करेंगे मेरिट पर करेंगे। ठीक है सर, ये मत विड्रॉ की अनुमति मत ठीक मांगिएगा है सर, बस। So that one chapter is closed. ठीक सर। नंबर 2 और 3 के लिए प्रेस कर रहा हूँ। इसके लिए कारेलाल, नंबर 2 और 3 चरण और देवेंद्र। सर, रामचरण देवेंद्र सर। रामचरण और देवेंद्र सर, बताइए अब। कारेलाल और अशोक की बेल हो चुकी है सर। ठीक है, बहुत ठीक। बढ़िया। पढ़िए अभियोजन सर का। पैरा 2 है सर, प्रोसिक्यूशन केस। रामचरण एंड देवेंद्र। देवेंद्र। टू एप्लीकेंट नंबर 2 और 3 सर। फरियादी घनश्याम कोरिन दिनांक 13/12/13 को। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस हाँ प्रकार सर, है कि सर अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी घनश्याम कोरिन दिनांक 13/12/13 को पुलिस चौकी पड़रिया थाना सटाई में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह खेती की शादी करता है। पिछले साल चंद्रभान पटेल उर्फ चंदू, कमलेश लोहार, कारीलाल पटेल, अशोक पटेल से झगड़ा हो गया था, जिसका केस न्यायालय में चलता रहा। इसी पुरानी बुराई पर से आज रात्रि करीब 9 बजे वह अपने घर पर था तो चंद्रभान पटेल उर्फ चंदू, कमलेश लोहार, कारीलाल पटेल, अशोक पटेल खलक सिंह की नीम के पेड़ के पास से उसे माँ बहन की बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। तब उसकी घरवाली द्रौपदी ने उन्हें गालियां देने से मना किया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। तब ये लोग जो लाठियां लिए थे मिलकर उसकी पत्नी द्रौपदी को लाठियों से मारपीट करने लगा। तब उसकी पत्नी चिल्लाई तो वह उसका लड़का बबलू मोतीलाल पटेल दौड़कर आए। देखा कि चंद्रभान पटेल उर्फ चंदू, कमलेश लोहार, कोरेलाल पटेल और अशोक पटेल सर यहाँ हम नहीं लाठियों से मारपीट कर रहे थे। उन्हें ललकारा तो वे नहीं माने और लाठियों से वहां मार मार कर वहीं खत्म कर दिया। मारपीट इसमें से तो आपका नाम नहीं है दोनों का। सर अभी आगे आता है सर एफआईआर में। मारपीट खत्म करिए। मारपीट से उसकी पत्नी के सिर, माथे, नाक, कान, हाथ एवं शरीर में अन्य जगह चोटें लगी है। मारपीट हत्या कर यह लोग तालाब नौगांव तरफ भाग गए थे। हल्ला सुनकर गांव के संतोष कोरी, प्यारेलाल ढीमर आ गए। ये दोनों होस्टाइल हो जाते हैं सर, जिन्होंने उन सबको भागते देखा था। हरदेव सिंह ठाकुर वहां आ गया था। ये भी स्टाइल है टीमर। यस सर, ये दोनों होस्टाइल। इसमें सर 3 आई विटनेस है, हस्बैंड, दामाद और इनका लड़का। संतोष कोरी एक आई विटनेस है, प्यारेलाल दूसरा है सर ये दोनों होस्टाइल हो जाते हैं और हरदेव सिंह ठाकुर तो बाद में आए हैं सर। ये दोनों हॉस्टाइल हैं सर संतोष PW4 है सर, हरदेव PW5 है। नाम ही होगा, नामजद कैसे हो गई सर? देवेंद्र ना आ गया इसमें नाम। रामचरण देवेंद्र दोनों आ गए ना सर। हाँ, अशोक पटेल किसने लिखा ये आइए PW1? घनश्याम ने लिखा है। हाँ तो घनश्याम का देखना इसमें लिखा ही। धारा 18 देखें अब इसका किसका कंप्लेनेंट का सर? PW1 का PW PW1 का कुछ भी पूछना सर। पढ़ी। हाँ सर, क्या कहानी क्यों पूछा है सर? ऐसा क्यों पूछा गया? FIR नामजद है। ये क्या वकील साहब को पर पेशी पैसे मिल रहे थे क्रॉस एग्जामिन? मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस बात को देख के कि सर तो मतलब कुछ है क्या? ऐसा नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है सर पूछने का। कुछ भी पूछ रहे हैं वकील सर साहब। वो ये इसके में तो कुछ नहीं। मोतीलाल। मोतीलाल दामाद है। कौन है भाई? ये PW2 सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं कर बट ये सपोर्ट कर रहा है कि हाँ। बॉडी वही मिली जहाँ घटना था सर। तो घटना को डिनाई नहीं कर सर। रहा। बबलू बोल रहा है आपके खिलाफ। सर PW4 जो संतोष कोरी है सर, वो आगे कहता है कि ये जो डिसीज था वो शराब का व्यापारी था और हस्बैंड वाइफ में हमेशा ही झगड़ा होता रहता था शराब को लेके। उसमें आया भी डिजीज तो वाइफ है। नहीं, डिसीज का जो हस्बैंड है जो घनश्याम PW1 है, ये शराब का वो है। ऐसे कई केस चल रहे हैं शराब के और हस्बैंड वाइफ में हमेशा ये झगड़ा होता था। सजेशन कहाँ दिया उसको कि उसको आपने मार डाला क्योंकि आपका उससे झगड़ा था? एक वंशा को क्रॉस में पढ़ के। अच्छा घनश्याम से पूछना चाहिए। घनश्याम से पूछा है क्या? हाँ मैं देख लेता कौन से पैराग्राफ में पूछा बताइए घनश्याम से। सर। PW पैरा 19 में है सर।
सचिव संतोष तिवारी से मेरे अच्छे संबंध है। मैं संतोष तिवारी को घर से बुलाकर रिपोर्ट लिखाते समय साथ ले गया था। कहना गलत कि मैंने संतोष तिवारी से बताया था कि मैंने गुस्से व शराब के नशे में अपनी पत्नी को मार दिया। अब मुझे बचा दो। ग्राम का सरपंच सरस्वती तिवारी तथा संतोष सरस्वती तिवारी कहाँ का पढ़ रहे हैं आप? पैरा पैरा 19 से। हाँ। सचिव संतोष तिवारी से मेरे अच्छे संबंध है। मैं संतोष तिवारी घर से बुलाकर रिपोर्ट लगाते समय अपने साथ ले गया था। यह कहना गलत है कि मैंने संतोष तिवारी से बताया था कि मैंने गुस्से व शराब के नशे में अपनी पत्नी को मार दिया। तीनों के एविडेंस में आप देखें कंट्राडिक्शन है सर। हस्बैंड ये कहता है कि एफआईआर 8 बजे लिखाती थी, जबकि एफआईआर 10 बजे लिखाई। संतोष को एग्जामिन कीजिए। संतोष के बयान हुए क्या? संतोष तिवारी बयान दी नहीं है। आपने डिफेंस में भी एग्जामिन नहीं कराया उसको? नहीं भाई डिफेंस में एग्जामिन कराना करा के था। पूछाना चाहिए था उससे कराना कि ये आया था आपके सर, पास, सर। बताया था इसने कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। सर। आपकी ये थ्योरी तो खत्म हो गई। ठीक है, इसके भी बयान नहीं, इसके बयान में भी क्रॉस नहीं किया, इसमें पूछा। बट सर आप देखेंगे PW2 मोतीलाल के बयान में भी नहीं जब पूछा। PW3 का जो लड़का है वो लड़का ये कहता है कि हमने वकील साहब नियुक्त किया था और वकील साहब ने जैसा जैसा कहा था हमने वैसे ही वैसा बताया। तो ठीक वहाँ है। हर केस में नियुक्त होते हैं, वहाँ कोई नहीं। अब उन्होंने ऐसा उसके बयान में है सर। नहीं, और उसके वहाँ बाद हर केस में नियुक्त करते हैं। सर इसमें PW1 केस में देखेंगे सर, एफआईआर में थाने की सूचना वो 10 बजे बता रहा है। जब एफआईआर में थाने की सूचना 10 बजे होती है, जबकि ये विटनेस कहता है कि हमने 8 बजे एफआईआर लिखा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, नामजद एफआईआर है, आपका स्पेसिफिक रोल बता रहा है, PW1 बता रहा है, PW3 बता रहा है। यू कुड नॉट डिस्क्रेडिट देम एज आई विटनेस। सर वो दोनों आप का नई थ्योरी लेकर आ गए। सर वो दोनों का नाम भी बता रहे हैं जिनकी बेल हो गई थी, बट उसके लिए बाद में कोर्ट में होस्टाइल हो गई। PW1 ने उनको बाद में कर दिया हाँ, कि कर दिया। इनका नाम मैं नहीं लिखा है, दरोगा जी ने लिख लिया था। उसने हाँ। कहा पुराने झगड़े पे दरोगा जी ने दोनों का नाम लिख लिया था। सर आपके बारे में ऐसा नहीं कहा है। कि वाइफ चिल्लाई नहीं थी, जबकि एफआईआर में लिखा कि वाइफ चिल्ला रही थी तब मैं गया था। गवाही भी कहता है कि वाइफ नहीं चिल्लाई। ये पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर कौन है? सर। Lieutenant Dr. Naresh Tripathi. नरेश त्रिपाठी। PW? 10 Goodness. सर 6 लोग मार रहे थे, ये एक कहीं मिनट नहीं है रुक किसने जाइए, कहा एक मारा मिनट रुक कैसे जाइए, मारा। please. Manoj Kushwaha, learned counsel for the appellants Ramcharan and Devendra. This is fourth application for suspension of sentence on behalf of the appellant Ramcharan and Devendra. Full stop. They are aggrieved of the judgment dated 13/7/2017 passed by learned third additional session Judge Chhatarpur in sessions case number 202/2013. Next one. Shri Kushwaha submits that this is a case of false implication after recording names of two of the accused persons, namely सर देवेंद्र नहीं सर, देवेंद्र नहीं, अशोक और कारेला। Ashok and Karelal. They have been given benefit of sentence, but present appellant has been falsely implicated. Next one. Shri Nidil Gupta submits that both the appellants Ramcharan and Devendra are named accused persons in the FIR. Full stop. It is submitted that PW1 Ghanshyam and PW3 Bablu have supported prosecution case. Full stop. Both are eyewitnesses. ऊपर एक लाइन लिख लेना कि ये कुशवाहा में submits that Santosh Kohli and Pyarelal, the so-called eyewitnesses, have turned hostile. उसके बाद इनका आ जाएगा. Bablu have supported the prosecution story. 28-50-17। It is submitted that suggestion given to the witnesses that it was Ghanshyam who was having a criminal background had killed his wife on account of certain disputes, and then in corroboration with the Panchayat Secretary Santosh had falsely implicated collusion with Santosh with the Panchayat Secretary and had lodged a false report. Next, after hearing learned counsel for the parties and going through the record, we find that evidence of PW1 Ghanshyam and PW3 Bablu in regard to involvement of the present appellants has remained unrebutted. Next pair. Though a suggestion is given to PW1 and PW3 that PW1 is the actual assailant who had a dispute with his wife and he had confessed this fact to the Panchayat Secretary Santosh, but
neither Santosh has been examined as a defense witness, nor any further material could be produced to substantiate this theory of defense. Next pair. In view of such facts, when holistic as Santosh Tiwari and Saraswati Tiwari. Well, we do not find any reason to take, and when this is examined in the light of the evidence of Dr. Naresh Tripathi, PW 10, we do not find any reason to take a view different from the previous benches. Application fails and is dismissed. सर पीडब्ल्यू मैंने बीच में टोका नहीं सर, PW3 का पैरा 7 और देख लें सर, एक बार पैरा 7 और देख देख लिए। PW3 का सर। आप चाहते हो वो भी लिखा दे। नहीं मैं ये नहीं कहता, वो 161 कहता है कि सर उसी दिन हो गया, पर उसके 161 7 दिन बाद होते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा